तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप मेरी 2 महीने की इनकम देख सकते हैं जो हो चुके हैं $485, करीब करीब 40,000 45,000 इंडियन रुपीस में। और ये हुए हैं 2 महीने से भी कम टाइम में, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट रिपोर्ट्स की मदद से। कंटेंट रिपोर्ट्स बेस्ट वेबसाइट अभी के लिए, इसमें आपको सिर्फ क्लिपिंग करके पोस्ट करनी है। ऐसी आपको ऐसे बहुत सारे कैंपेन दिख जाएंगे, ऐसे कैंपेन ज्वाइन करके आपको पोस्ट करनी है अपनी वीडियो, और आपको मिल सकते हैं $500 तक। जैसे कि आप देख सकते हो 485 सिर्फ 2 महीने में। एज अ साइड इनकम, को मेरी प्राइमरी इनकम भी नहीं है, मेरी साइड इनकम है, मैं वीडियो डाल के छोड़ देता हूँ, बस व्यूज़ आते हैं, पैसे आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 से 2 घंटे में अकाउंट में आ जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रोसेस। तो हेलो गाइस, इट्स रोहित। और जैसे कि आपने देखा मेरी $485 की इनकम हो चुकी है। और मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है कि इस पे आपको काम कैसे करना है, लेकिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है जिस चीज़ पे, वो है कि इसमें पहले तो था कि आप कोई भी ऑडियंस को लेके वीडियो बना सकते थे, पर अब ये बहुत मैंडेटरी हो गया है कि आपको सिर्फ टियर 1 ऑडियंस, जिसमें यूएसए, यूके, ऐसी ऐसी कंट्रीज आती है, तो उसकी ऑडियंस कैसे ग्रैब करे, ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसके बहुत ही ईज़ी तरीका है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जो है एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपका कोई भी टियर 2 या टियर 3 कंट्री से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब आप उन कोई भी टियर 2 या टियर 3 की रील्स नहीं देखोगे, कोई भी लाइक वगैरह नहीं करोगे। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोगों को मिसकंसेप्शंस होती है कि हम वीपीएन यूज़ करें, तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। वीपीएन इंस्टाग्राम में तो बिल्कुल ही यूज़ मत करना, उससे अकाउंट बैन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और फिर उसके बाद जो तीसरी बात आ जाती है वो होती है, मतलब जो आपको तीसरी चीज़ करनी है वो है अपना कंटेंट यूएस से, यूके, ऐसी कंट्रीज़ के बेसिस पे बनाइए। आप कोई ऐसा कंटेंट नहीं डाल सकते जो इंडियन लोग ज़्यादा देख रहे हैं और उस पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका उसमें यूएसए का व्यूज़ आने वाला है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको ऐसा कंटेंट डालना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूएसए की ऑडियंस देखा करे, जिसे जिसे यूके की ऑडियंस देखे। जैसे कि सबसे अच्छा आइडिया है इसका इंग्लिश पॉडकास्ट। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ कि मैंने कैसे करा। और मैं जस्ट अभी एक नया यूट्यूब का प्लस एक नया इंस्टाग्राम का अकाउंट बना के दिखाऊंगा, और कैसे मैं उसमें वर्क करने वाला हूँ वो दिखाऊंगा। मैं एक 100 डेज सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे यूएसए ऑडियंस ग्रैब करनी है, और साथ ही साथ कंटेंट रिवॉर्ड से में कैसे काम करना है, कैसे उसमें से पैसे कमाने हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली नीश में जो बताने वाला हूँ वो है पॉडकास्ट, जो सबसे अच्छा काम करती है, क्योंकि इस समय पॉडकास्ट हाइप पे है और इसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आने के चांस है। प्लस और प्लस जो इंसान पॉडकास्ट देखता है वो उसकी रील ज़रूर देखता है। और मैं आपको स्पेशली जो है यूएस वाली, जो बहुत फेमस पॉडकास्ट है जिसका हैवीली यूएस बेस्ड व्यूज़ है, उसके बारे में दिखाने वाला हूँ। तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। सब सिंपली आपको चैट जीपीटी में आना है, आके लिखना है पॉडकास्ट दैट हैव हैवी टियर 1 ऑडियंस ओनली। तो ये कुछ लिस्ट आ गई जिसमें है द डायरी ऑफ सीईओ, ऑल इन पॉडकास्ट, लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट पॉडकास्ट ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले मैं गया था द डायरी ऑफ सीईओ में, तो इसे हम सिंपली कॉपी कर लेंगे और फिर हम आ जाएंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब खुल चुका है, हमें सिंपली आके इस पे अपना पॉडकास्ट पेस्ट कर देना है। और फिर तो ये है हमारा द डायरी ऑफ सीईओ, जिसमें बहुत ही हैवीली टियर 1 ऑडियंस आती है, जो मेनली टियर 1 ऑडियंस वॉच करती है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने जो इसकी लेटेस्ट वीडियो थी उस पर चले जाएंगे। हम इसकी लेटेस्ट वीडियो पे आ गए जिस पे ऑलरेडी 3 दिन में लगभग 1.3 मिलियन व्यूज़ है। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी जाने वाली वीडियो। सिंपली हम इसकी लिंक कॉपी करके इसे डाउनलोड कर लेंगे और इससे एक सिंपल सी एडिट बना देंगे जिसे हम अपने अकाउंट में पोस्ट करने वाले हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मैंने उस वो सी ऑफ डायरी वाली पॉडकास्ट से एक क्लिप काट ली और फिर उसे अपने नए के नए यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दिया। और आप देख सकते हो कि ये रील कैसी और कितनी आसान और कितनी सिंपल बनी है ये रील। आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसी ही सिंपल से सिंपल रील बनानी है और फिर उसे पोस्ट कर देनी है। और आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपको यूएसए की ऑडियंस बनाने में मदद करेगी, आपको जो कंटेंट है वो यूएस बेस्ड होना चाहिए, ना कि जो आपकी जियोग्राफी है या फिर कुछ और जिसके लिए आप वीपीएन यूज़ करते हो। तो ये वीडियो सेम मैंने अपने इंस्टा अकाउंट पे भी डाली है, जैसा कि आप देख सकते हो। सेम वीडियो इंस्टा पे, सेम वीडियो यूट्यूब पे, और ये दोनों अभी चल रही है। और मैं कल आपको बताऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, और कल मैं डालने वाला हूँ इसमें और भी वीडियोस, और मैं जितना भी जो कुछ भी करूंगा उसकी अपडेट आपको देता रहूंगा। तो ये वीडियो देखते रहना और
कल आएगी, अगर कल आएगा डे सेकंड, उसको देखना। उसके बाद आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे धीरे धीरे हर चीज़ ग्रो होती है, एक बार में कुछ ग्रो नहीं होता। तो बस यही चीज़ बोल के मैं आज की वीडियो एंड करूंगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और जैसा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ इतना मुश्किल नहीं है जितना कि लोगों को लगता है टियर 1 ऑडियंस लाना। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे होना चाहिए कि जो आपका कंटेंट है वो यूएस बेस्ड ऑडियंस के लिए बना है, सिर्फ और सिर्फ यूएस बेस्ड ऑडियंस या फिर टियर 1 ऑडियंस के लिए, और कोई भी दूसरे ऑडियंस के लिए नहीं बना, जिससे आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ यूएस बेस्ड व्यूज आएंगे। हो सकता है थोड़े से इंडियन आए या शुरू शुरू में आपकी ज्योग्राफी की वजह से इंडियंस आए, लेकिन ज्योग्राफी की वजह से इंडियंस, या फिर आपकी ज्योग्राफी इंडिया है इसलिए इंडियंस आए, या फिर आपकी ज्योग्राफी कोई और है, तो ऑब्वियस है कि आपकी ज्योग्राफी के हिसाब से आप शुरू में आपकी वीडियोस में उसी ज्योग्राफी के व्यू आएंगे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे दूसरी कंट्रीज से आपका इंटरेक्शन होता रहेगा उस हिसाब से आपके व्यूज़ बढ़ते रहेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। और अगर किसी को कंटेंट रिवॉर्ड्स ज्वाइन करना है तो बायो में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लस 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 मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, और हर जगह लिंक ही लिंक है। तो जाओ जाके ज्वाइन करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।